हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका टैली की इस अनोखी कक्षा में स्वागत है। आइए हम लोग सीखते हैं कि टैली में कंपनी को और लेजर को कैसे डिलीट करते हैं। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हम टैली पे एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद में हम यहाँ से टी प्रेस करते हैं, आ गया वर्क इन एजुकेशन मोड में। और अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि किसी कंपनी को कैसे डिलीट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे सीखेंगे कि किसी कंपनी को कैसे हम डिलीट करते हैं और साथ ही साथ लेजर को। तो क्लास 5 है जिसमें आपको सिखाना है कि हम किसी कंपनी या लेजर को कैसे डिलीट करते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने टैली को जो है ओपन कर लिया। और ओपन करने के बाद में ये टैली प्राइम है, लेटेस्ट है 2.1, ठीक है। और जो भी कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है, केवल सॉफ्टवेयर बदलते रहते हैं और फीचर्स या इंटरफेस उसके थोड़े बहुत बदलते रहते हैं। तो कभी भी कोई न्यू सॉफ्टवेयर आए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप केवल अपने कॉन्सेप्ट को याद रखिए, बस बाकी आपका सारा हो जाएगा, ठीक है। एक बार उसको कोई भी न्यू वर्जन आए, अपडेट होकर आए, मान लीजिए 2024 में कोई न्यू वर्जन आएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उसको एक बार खोल के थोड़ा सा इंटरफेस को समझ लेना है बस। तो आइए इसको सीखते हैं कि हम कंपनी को कैसे डिलीट करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा टैली खुला हुआ है जिसमें कंपनी है नो ड्रीम टू बिग सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम से हमारी कंपनी है। और इसको हमको डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए डिलीट वही कंपनी होगी जिस कंपनी को जो कंपनी खुली होगी। तो हम ये नहीं कि कोई कंपनी नहीं खुली है और आप उसको डिलीट करिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से कंपनी इन्फो मेनू खोलते हैं, यहाँ पे जाके आल्ट के प्रेस करते हैं। और जैसे मैंने आल्ट के प्रेस किया तो ये कंपनी डिलीट तभी होगी जब यहाँ पे अल्टर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर हम जाएंगे अल्टर वाले ऑप्शन पे, ना कि आप ऐसे ही इसके बटन से आइए और यहाँ पे डायरेक्टली आल्ट डी प्रेस कर दीजिए। देखिए आल्ट डी प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। यानी आपकी कंपनी डिलीट तभी होगी जब आप अल्टर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है ना। जब आप अल्टर ऑप्शन पर जाएंगे तो हम जाते हैं कंपनी इन्फो मेनू में, यहाँ पर आते हैं, आल्ट के प्रेस करते हैं। आल्ट के प्रेस करने के बाद में हमको आना है, अगर किसी कंपनी या लेजर का नेम चेंज करना हो तो इसके पहले क्लास में हम देख चुके हैं 4th में। तो हम अल्टर वाले ऑप्शन पे इस पे आते हैं और डिलीट करना है तब भी हम यहीं पर आते हैं, ठीक है। तो कंपनी डिलीट करना है तो फिर हम आएंगे कंपनी इन्फो मेनू में और यहाँ से हम प्रेस करेंगे, जो है यहाँ पे आ जाएंगे और फिर यहाँ से हम जो है आल्ट पे आके इंटर करेंगे, अल्टर, ठीक है। और अल्टर पे आके यहाँ पे एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद में देखिए हमारे सामने हमारी कंपनी ओपन हो गई, यानी कि ये खुल गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है मगर मैं आपको बता दे रहा हूँ, होता है आल्ट प्लस डी। क्या है, आल्ट प्लस डी, ठीक है। तो आल्ट डी आप प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि डिलीट करना चाहते हैं, यस या नो। तो जी हाँ, तो इसको आप वाई प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। हमने वाई कर दिया। फिर ये पूछा आर यू श्योर, क्या आप श्योर हैं, जी हाँ। तो इसको भी यस कर दीजिए, यस मतलब वाई प्रेस कर दीजिए अपने कीबोर्ड से। और फाइनली हमारी कंपनी क्या हुई, देखिए इस लिस्ट में कहीं पर भी हमारी कंपनी नहीं है, नो ड्रीम टू बिग यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो यही था इस क्लास में जो है कि हम अपने कंपनी को कैसे डिलीट करेंगे। और अगर आपने इसका बैकअप ले रखा है, जो कंपनी आपने डिलीट किया है, तो इसको आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो अगर वही कंपनी हमको फिर से खोलना हो तो हम क्या करते हैं, इसको रिस्टोर करते हैं, आल्ट के प्रेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और चेक करते हैं कि हमारी कंपनी, सॉरी आल्ट वाई प्रेस करेंगे, डेटा मेनू, और स्टोर पे आते हैं यहाँ पर और देखते हैं हमारी कंपनी नो ड्रीम टू बिग का बैकअप है कि नहीं है। तो यहाँ से जो है हम ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं, डी, और हमारे पास जो कंपनी है उसका बैकअप नहीं है, ठीक है। ये देखिए कहीं पर भी इस कंपनी का नाम नहीं है, तो हम बैक आते हैं, ठीक है। स्किप से बैक कर दिया। अब हमको सिखाना है आपको कि हम कंपनी में लेजर कैसे डिलीट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस सर्च लिस्ट में एक दूसरी कंपनी खोलते हैं, सेल्फ स्टडी टीवी ऑन यूट्यूब सर्च। तो ये कंपनी हम खोल लेते हैं, यहाँ पर है, और एंटर करते हैं। उसके बाद अब ये कंपनी हमारे सामने आ गई। अब इसमें हमको लेजर को डिलीट करना है। तो देखिए जब कंपनी को डिलीट करना होता है तो हम यहाँ पे इस वाले मेनू पे जाते हैं, कंपनी इन्फो मेनू, यहाँ पर है आल्ट के से भी आ जाएगा या फिर F3 से। लेकिन अब लेजर को डिलीट करना है तो हम यहाँ पर आएंगे गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पर जो है ना गेटवे ऑफ टैली, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन है मास्टर। क्या है, मास्टर। मास्टर का मतलब क्या होता है, लेजर, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था।
तो इस मास्टर वाले में जो है आएंगे हम लेजर में, और देखिए यहाँ पे लेजर क्या होता है, क्रिएट का मतलब लेजर बनाना होता है और आल्ट का मतलब डिलीट करना है। तो हम एक बार आल्ट पे आके चेक कर लेते हैं, अल्टर पे आके चेक कर लेते हैं कि लेजर है कि नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए अल्टर पे एंटर किया, फिर यहाँ पे आ गए अकाउंटिंग मास्टर यानी अकाउंटिंग लेजर्स। तो यहाँ पे हम ग्रुप पे नहीं, नीचे आएंगे कीबोर्ड से, सॉरी एरो से, और यहाँ पे फिर इंटर करेंगे लेजर पर। और हमारे पास ये 2 लेजर पहले से बना होता है और इसको हमको छेड़ना नहीं है, ना ही डिलीट करना है। तो यानी हमारे पास लेजर नहीं है, तो हम बैक आते हैं और यहाँ से एक लेजर बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आ गए क्रिएट पे और यहाँ पे इंटर कर दिया, और फिर उसके बाद हम लेजर पे आते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ इंटर करते हैं और हम पहले सीखते हैं कि लेजर बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एक लेजर बना रहा हूँ, वेजेज। क्या बना रहा हूँ? वेजेज, WAGES, ठीक है। वेजेज अकाउंट, वेजेज का मतलब क्या होता है? मजदूरी, ठीक है। और वो जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है ये मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी बाद में, इसके अगले क्लास में, कि आप इसको हम बोलते हैं ग्रुप। तो ये क्या होती है ग्रुप, कितने होते हैं आपको समझाऊंगा। अभी आप इतना याद रखिए कि यहाँ पे लेजर का नाम हो गया और यहाँ पे अंडर का मतलब लेजर का ग्रुप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसको सेलेक्ट करते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके बाद ये सब आपको तो पता ही होगा, इसको इनवाइसिंग करते हैं और इसको नॉर्मल रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं, ठीक है। और फिर इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो फाइनली मैंने जो है एक लेजर बना लिया। अब इसके कीबोर्ड के इसके बटन ESC जो लिखा होता है राइट अपर कॉर्नर पे, उसको हम जो है उस पर क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं और फिर एक बार प्रेस करेंगे तो उससे हम बैकवर्ड आते हैं, ठीक है ना। तो अब फाइनली हमने एक लेजर बना लिया था वेजेज। अब हमको सीखना लेजर को कैसे डिलीट करते हैं। तो हम आते हैं इस वाले ऑप्शन पे अल्टर पर, ठीक है, एंटर किया और फिर हम आते हैं लेजर पे, यहाँ पे इस ऑप्शन पे लेजर एंटर कर दिया। और एंटर करने के बाद में हम यहाँ पे आते हैं फाइनली। देखिए मेरे पास ये जो लेजर है वो बना हुआ है वेजेज का, तो इस वेजेज पे आते हैं और फिर यहाँ पे एंटर करते हैं। और एंटर करने के बाद में अब ये आपका रहा लेजर, या तो आप इसका नाम चेंज कीजिए या फिर आप क्या कीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। तो क्योंकि हमको बताना है आपको डिलीट करना, तो इसलिए देखिए यहाँ पे शॉर्टकट की हाईलाइट हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रेस कर देते हैं Alt D। क्या प्रेस करते हैं? Alt D, जी हाँ। अच्छा, यहाँ पे हम Alt D ही क्यों प्रेस करेंगे, क्यों नहीं Control D प्रेस करेंगे? तो समझिए आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है डेटा और शॉर्टकट की दिया है Y, तो यहाँ पे एक डैश है। तो जब भी कोई कैरेक्टर है और उसके नीचे एक डैश होता है तो उस कैरेक्टर को हम Alt के साथ प्रेस करते हैं। किससे? Alt के साथ प्रेस करते हैं। और जब भी किसी के नीचे 2 डैश दिया होता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे है ये I, तो ऐसे में हम जो है जब 2 डैश दिया होता है तो उसको हम कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं, ठीक है। तो अभी हमको डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट की क्या है? Alt D, ठीक है। और जो लोग टैली RP9 पढ़े हैं उनको पता होगा, या टैली के इसके पहले वर्जन में शॉर्टकट की ऑलवेज दिखता रहता है, ठीक है। तो अभी इसमें थोड़ा सा हाइड होता है, फिर दिखता है हाइड शो होता रहता है। तो आप याद रखिए Alt D होता है। क्या होता है? Alt D। तो अब इसको डिलीट करना है, लेजर है, तो हम क्या करते हैं? Alt D प्रेस करते हैं। क्या करते हैं? और फिर हमने क्या किया, इसको Y प्रेस किया। तो ये हमारा लेजर देखिए अब इस लिस्ट में, लिस्ट ऑफ लेजर में कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये आपने सीखा कि हम आज लेजर कैसे डिलीट करते हैं और कंपनी कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। तो कंपनी हम डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, कंपनी इन्फो मेनू प्रेस करेंगे Alt K और फिर अल्टर में आएंगे और फिर क्या करेंगे, Alt D प्रेस कर देंगे। क्या प्रेस करेंगे? Alt D। और फिर एक बार Y करेंगे और एक बार फिर Y करेंगे, ठीक है। तो आपकी कंपनी डिलीट होगी। ऐसे ही आप लेजर को डिलीट करना है तो लेजर को भी डिलीट कर सकते हैं। तो थैंक यू क्लास, सॉरी है। तो आपने क्या सीखा? लेजर को डिलीट करना और कंपनी को डिलीट करना। तो ये तो रही आपका जो है लैब, ठीक है। अब हम बात करते हैं थ्योरी की, ठीक है, क्योंकि थ्योरी भी आपका साथ साथ चल रहा है। तो क्लास आपका जो चल रहा है वो क्लास है 5 है, ठीक है, क्लास 5 है। तो इसमें पिछले क्लास में हमने देखा था कि हम जो है अकाउंट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, रूल्स क्या होते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको रूल्स याद होगा। तो आइए हम थ्योरी लिखना चालू करते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को भी लगाना चालू करते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं सीधा अपने टैब पर और ये रहा आपका क्लास 5, ठीक है। और इसमें हमको देखिए ये है आपका क्लास 5 और इसमें अब हम सीखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन, यानी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको रूल अब पता हो गया है कि रूल्स क्या होते हैं, गोल्डन रूल्स। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन है। दिया 1 अप्रैल 2022 मिस्टर शिवम गौर वाज इन्वेस्टेड मनी इन बिजनेस नेम इज सेल्फ स्टडी टीवी U2 Cute प्राइवेट लिमिटेड विथ 1 crore
36 lakhs ओनली। यानी कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मिस्टर शिवम गौड़ ने पैसे को इन्वेस्ट किया किस कंपनी में? सेल्फ स्टडी टीवी यूट्यूब क्यूट सेल्फ स्टडी टीवी नाम का एक जो है चैनल है जिस पे उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया? 1 करोड़ 36 lakhs। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं इन अदर लैंग्वेज वी कैन से दैट 1 अप्रैल 2022 मिस्टर शिवम गौड़ वाज स्टार्टेड अ बिजनेस नेम इज सेल्फ स्टडी टीवी प्राइवेट लिमिटेड विथ 1 करोड़ 36 lakhs ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि 1 करोड़ 36 लाख ओनली, ठीक है ना, से बिजनेस को स्टार्ट किया। तो बिजनेस को स्टार्ट कीजिए या पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, मनी इन्वेस्ट कीजिए, दोनों एक ही बातें होती हैं। बिजनेसमैन इन्वेस्ट पैसे को क्यों करता है? ताकि वो प्रॉफिट फ्यूचर में उसको प्रॉफिट पा सके। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इसमें कि कंपनी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसका अभी हम अगले क्लास 6 में आपको, या वीडियो 6 में आपको हम इसका लाइव दिखाएंगे। तो अभी हम इसका मैनुअल हमको एंट्री करनी है। ठीक है, तो मैनुअल में हम आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, और मैनुअल में हम आते हैं यहाँ पे नीचे जिसको हम बोलते हैं जनरल एंट्री। तो अब हम इसको करेंगे जो है जनरल बाउचर में एंट्री, या जनरल एंट्री इसको बोलते हैं, लेकिन अभी हम बाउचर में नहीं करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, हमको इस पहले वाले में 2 क्वेश्चन है। एक तो आपका क्या है, ये कंपनी का नाम है यहाँ पे, ठीक है, इतना। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कंपनी कैसे बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अकाउंट है। तो अकाउंट में क्या है, यहाँ पे शिवम गौड़ है, ठीक है, यहाँ कंपनी है, और यहाँ पे 1 करोड़ है, यानी 3 अकाउंट्स इसमें हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप उसमें सबसे पहले ढूंढिए कि कितने अकाउंट्स हैं, खोजिए उसको। तो यहाँ पे एक शिवम गौड़ है, एक कंपनी का नाम है, और एक कैश है। ठीक है, 3 अकाउंट है, 3 अकाउंट्स हैं। तो आपको मैं बता दूँ एक बात कि अपनी ही कंपनी में अपने कंपनी के ओनर का नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, तो इससे अब कोई मतलब नहीं रहा। अब हमारे पास 2 ही विकल्प हैं, एक तो 1 करोड़ जो है क्या है, ये 1 करोड़, ठीक है, ये है, और फिर हमारे पास केवल क्या है, 1 करोड़ है, और एक कंपनी है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि कंपनी कैसे बनाएंगे। ठीक है, और कंपनी बनाने के बाद में हम सीखेंगे आगे एंट्री कैसे करेंगे, जनरल एंट्री। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं सोल्यूशन पे। मान लीजिए डेस्कटॉप पे हैं कंप्यूटर के, और आपके डेस्कटॉप पे टेली प्राइम है लेटेस्ट या ERP9 है। तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, या फिर सिंगल क्लिक करके एंटर कर देते हैं। ठीक है, सिंगल क्लिक करते हैं और एंटर करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, आप प्रेस करते हैं। अगर आपका प्राइम है लेटेस्ट है तो अपने कीबोर्ड से T प्रेस करते हैं, या फिर आपका अगर ERP9 है तो आप Alt W, उसके बाद Alt I प्रेस करते हैं। उसके बाद इन दोनों को ही प्रेस करने पे हम किस में आते हैं, स्टेशनल मोड। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपके सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो हमारे पास प्राइम है लेटेस्ट है, तो मैंने प्राइम का भी शॉर्टकट बता रखा है। ये इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक, ठीक है ना। ये इसका मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक। ऑब्लिक का मतलब दोनों में से कोई एक, ना कि दोनों प्रेस करना है। तो अगर आपके कंप्यूटर में ERP9 है टैली, तो ERP9 का आप यहाँ से देखिए, ये जो ऑब्लिक के बाद वाला है। और अगर आपको लेटेस्ट है, आप में टैली प्राइम 2.1 है, तो आप लेटेस्ट वाला यहाँ पे देखिए, लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, यानी इस जो ये फॉरवर्ड स्लैश है, इसके पहले वाला आपको देखना है, इधर लेफ्ट साइड में लेटेस्ट वालों के लिए है ये वाला, और जिनके पास लेटेस्ट नहीं है उनके लिए ये वाला है, राइट साइड वाला। ठीक है, तो आपको हमको कंपनी बनानी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टैली को खोलेंगे। तो हम क्या करते हैं, टैली प्राइम पे जो है 2 बार क्लिक करते हैं, या फिर सिलेक्ट करके इंटर मार देते हैं। ठीक है, फिर हम प्रेस करते हैं T, और उसके बाद फिर हम कहाँ पे आते हैं, कंपनी इन्फो। प्रेस करने के बाद में हम फिर आते हैं कंपनी, हमारे सामने जो होती है टैली गेटवे ऑफ टैली, टैली खुल के आ जाती है। और टैली खुलने के बाद में हम क्या प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, अगर आपके पास प्राइम है, ठीक है ना, तो आप F3 प्रेस करते हैं। ठीक है, क्या प्रेस करते हैं, F3 या फिर Alt के। अगर आपके पास प्राइम है तो आप क्या प्रेस करते हैं, क्योंकि टैली खुल गई भाई। यहाँ तक जब हमने T प्रेस किया तो हमारे सामने टैली जो है वो खुल के आ गया, या फिर Alt W Alt I प्रेस किया तो टैली हमारे सामने ओपन होके आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमको कंपनी बनानी है। तो कंपनी को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनी इन्फो मेनू खोलते हैं। और कंपनी इन्फो मेनू कैसे खुलेगा, जब हम प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट Alt के या फिर F3, तब हमारे सामने ऑप्शन आएंगे कि क्रिएट करना है, क्या करना है। ठीक है ना। और अगर आपके पास प्राइम है तो आप प्रेस करेंगे क्या, अगर आपके पास प्राइम है तो आप प्रेस करेंगे Alt F3, ठीक है ना। अगर आपके पास क्या है, ERP9 है तो आप प्रेस करेंगे Alt F3। और अगर आपके पास प्राइम है तो आप क्या प्रेस करेंगे, ये Alt के प्लस F3, ठीक है ना। तो मान लीजिए मेरे पास प्राइम है तो प्राइम को ही लेके मैं चल रहा हूँ, लेटेस्ट है।
तो अब हम क्या प्रेस करते हैं, आल्ट के प्रेस कर दिया, और आल्ट के प्रेस करने के बाद में हमारे सामने क्या हुआ, वो ऑप्शन आया। तो ऑप्शन में कंपनी इन्फो मेनू का ये जो विकल्प है आ गया मेरे सामने, कंपनी इन्फो मेनू आ गया पूरा। तो उसमें हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, ठीक है, या फिर क्लिक किया हमने क्रिएट कंपनी, ठीक है, किस पे क्लिक किया, क्रिएट कंपनी। और क्रिएट कंपनी पे क्लिक करने के बाद में फाइनली हम जो है क्या करेंगे, कंपनी को बना लेंगे, उसमें डिटेल को फिल कर देंगे, ठीक है, सारा डिटेल फिल कर देंगे और उसको एक्सेप्ट करा देंगे। अगर आपको कंपनी कैसे बनानी है ये नहीं आता है तो आप हमारे इसी चैनल पे वीडियो नंबर 2 को देख लीजिए, ठीक है, या क्लास 2 को आप देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा कि हम टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं और पासवर्ड कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप अब कंपनी बनाना सीख गए हैं। और ऐसे ही हम डिलीट भी करते हैं, अगर आपको डिलीट करना है तो अल्टर पे चले जाइए और फिर वहाँ पे जाने के बाद कंपनी खुल जाएगी, फिर आप जो है प्रेस कर दीजिए कि आल्ट डी, ठीक है, यहाँ से प्रेस कर दीजिए आल्ट डी, ठीक, और यस कर दीजिए, फिर यस कर दीजिए और आपका कंपनी क्या होगा, वी विल गेट डिलीट आवर कंपनी, ठीक है। हम गेट करेंगे कि हमारी कंपनी डिलीट हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे सामने है, हम कंपनी को बनाएंगे कैसे, टैली प्राइम पे 2 बार क्लिक करेंगे या फिर एंटर करेंगे 1 बार क्लिक करके, फिर प्रेस करेंगे टी, और उसके बाद फिर हमको चाहिए कंपनी, गेट वेब टैली आ जाएगा। फिर हमको कंपनी बनाना है तो उसके लिए हमको चाहिए कंपनी इन्फो मेनू, यानी कि ये वाला, तो वहाँ पे हम प्रेस करेंगे आल्ट के, और उसके बाद फिर या फिर F3 प्रेस करेंगे, या फिर आपका ERP9 है तो हम आल्ट F3 प्रेस कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ से सिलेक्ट लिस्ट खुल जाएगी मेरे सामने, कौन सी लिस्ट खुलेगी, कंपनी इन्फो मेनू। फिर वहाँ पे हम क्या प्रेस कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे या क्लिक कर लेंगे क्रिएट कंपनी वाला ऑप्शन, और क्रिएट कंपनी वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद में हम क्या करेंगे, कंपनी का डिटेल वगैरह फिल कर देंगे, जो है कंपनी बना के एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। कैसे कंपनी बनाते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, तो आप इसी चैनल पे वीडियो नंबर 2 को देख लीजिएगा या क्लास 2 को, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको डिलीट करना है तो आप अल्टर वाले ऑप्शन पे जाइए और उसके बाद फिर कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आप प्रेस कर दीजिए आल्ट डी और फिर एक्सेप्ट कर दीजिए और फिर वाई प्रेस कर दीजिए। आफ्टर देन क्या होगा, यू विल गेट कि डिलीट योर कंपनी, आपकी कंपनी क्या होगी, डिलीट हो जाएगी। तो ये रहा पहला क्वेश्चन जिसमें 2 क्वेश्चन था। सबसे पहले हमको यहाँ पे ये कंपनी बनाई थी, ठीक है ना, और फिर दूसरा हमको क्या करना था उसी में, ये पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्या है इसमें, अब 1 करोड़ रुपीज़ से जो है मिस्टर शिवम गौर ने क्या किया है, पैसे को इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। तो आपको बता दूँ, जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस में जो है बिजनेस को स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के लिए जो भी वो अपने पास कैपिटल लगाता है, ठीक है ना, उसको कैपिटल बोलते हैं। जो भी वो खर्च करता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, चाहे पैसे हो, गुड्स हो, सामान लेके आता है, तो सब क्या कहलाती है, उसकी कैपिटल कहलाती है, ठीक है ना। यानी कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितना भी पैसे लगाता है बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो यहाँ पे 1 करोड़ ये क्या है, इसका कैपिटल है, क्या है, कैपिटल, यानी कि उसकी पूंजी है, हिंदी में उसको पूंजी बोलते हैं, ठीक है। तो शिवम गौर के लिए क्या है, कैपिटल, 1 करोड़ क्या है, कैपिटल है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन था सेल्फ हिस्ट्री टीवी, ये आपने सीख लिया कि कैसे हम कंपनी बनाते हैं। और दूसरे में ये 1 करोड़ है, इसी में पहले वाले में ही 2 क्वेश्चन है। तो दूसरा क्या है, 1 करोड़ से शिवम गौर ने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी एंट्री करते हैं, इसी में आते हैं नीचे, और जिसको हम बोलते हैं जनरल एंट्री या फिर जनरल वाउचर एंट्री, ठीक है ना। हम जनरल वाउचर में ही इसकी एंट्री करेंगे। इसी के बाद वाले क्लास में हम देखेंगे, यानी कि क्लास नंबर 6 में, कि कैसे हम एंट्री करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, और ये रहा जनरल एंट्री। अब देखिए इसमें ये पहली एंट्री है, पहले क्वेश्चन का डेट क्या है, 1 अप्रैल है, यहाँ पे क्या है डेट, 1 अप्रैल है, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए डेट है, यहाँ पे पर्टिकुलर है, यहाँ पे हम लिखते हैं डेबिट को DR, यहाँ पे क्रेडिट को CR लिखते हैं, ठीक है। अब हमको एंट्री करना है, तो देखिए बाई का मतलब DR होता है और 2 का मतलब CR होता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही अपने मैनुअल अगर लिखना हो कहीं, यानी हाथ से लिखना हो एग्जाम्स में और कहीं, तो आपको इसी तरह से डायग्राम बना के और ऐसे ही लिखना होगा। और यहाँ पे ये DR या बाई दोनों में से कोई एक ही लिखना होगा, ठीक है ना। जैसे मैंगो और आम दोनों में से कोई एक, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए यहाँ पे दोनों लिख दिया कि बाई का मतलब क्या होता है DR, और 2 का मतलब क्या होता है, CR का मतलब क्या होता है 2, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बस समझाने के लिए केवल लिखा है कि आप समझ जाएं, ठीक है। तो अब मेन हमारा ये वाला है और ये है, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास मेन क्या है, ये है कैपिटल और कैश, ठीक है ना। ये हमारे पास मेन है और यही एंट्री हमको करनी है। मेन आपको प्रोग्राम में ही देखना है कि आपके पास में ये जो है
इसको मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी से याद हो जाए, ठीक है ना, दिखाई दे। ये जो येलो वाला है इसको मैंने कलर कर दिया, ठीक है ना। ये मैंने जो है कलर को थोड़ा चेंज कर दूँ, अगर आप कहें तो। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो कलर को जो है मैं कर दे रहा हूँ इस कलर में, शायद ये दिख जाएगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है प्रॉपर एकदम अच्छे से। तो यानी हमको देखना कहाँ पे है, अब शायद आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आप क्या है, पहला कैपिटल हमने बताया था कि जो 1,36,00,000 है, यानी 1,36,00,000 है। ये क्या है, शिवम गौड़ की क्या है कंपनी, जो सेल्फ स्टडी टीवी कंपनी है, उसको जो कंपनी को स्टार्ट करने में जो उन्होंने खर्च किया है वो क्या है, वही उसकी कैपिटल है, ठीक है ना, जो उन्होंने लगाया है अपने कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैपिटल होता है, और कैपिटल जो है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, कैश है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी एंट्री उल्टी हो गई है, यहाँ पे कैश ऊपर रहेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा, ठीक है ये, और ये जो आपका कैश है ये चला जाएगा, सॉरी तो आपके कंपनी में क्या हो रहा है, ये हाँ यहाँ पे थोड़ी सी उल्टी हो गई है, ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूँ और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। इसको सही कर लेता हूँ ताकि हम लोग को थोड़ा आराम रहे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास है और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। जब मैंने पेस्ट किया तो ये जो है बार बार मुझे परेशान कर रहा है, सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है भाई। इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है ना, इसको याद रखनी है। कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अब ये सही हो चुका है, ठीक है। अब देखिए आ गया, ठीक है ना। तो यानी क्या हुआ, भले आपने ही क्या किया, अब यहाँ पे रूल्स क्या था आपका, देखिए कैश यहाँ पे क्या है, आप ही पैसा रख रहे हैं। मान लीजिए आप क्या किए, घर से आप निकले और ला के अपने कंपनी में आपने पैसे लगाए, यानी कि क्या हुआ, आपके कंपनी में पैसे आ रहे हैं, यानी कैश आ रहा है, जिसको हम कैश बोलते हैं। तो कैश आ रहा है, वो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, रियल। इसको हम एक बार खोल देते हैं आपको ताकि दिख जाए फोल्डर में कि हम कहाँ पे हैं। तो ये रियल अकाउंट एक्चुअली है, तो ठीक है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, इसको खोल लेते हैं, ठीक। डेस्कटॉप पे आते हैं और वाली फाइल में खोल देता हूँ आपके लिए ताकि आपको रूल्स क्लियर हो जाए, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको क्लास 4 में याद ही नहीं होगा रूल्स, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो है मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए, नहीं तो याद नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए ये हमारे सामने जो है हमने एक और खोल दिया यहाँ पे रूल्स, ठीक है ना। और रूल्स को हम देखते हैं, फिर उसके बाद आराम से चलते हैं, ठीक है। तो अब हम रूल्स पे आ चुके हैं, ठीक है। तो हमारे सामने क्या देखिए, शिवम गौड़ ने क्या किया, 1 करोड़ रुपये बिजनेस में लगाया, यानी कि बिजनेस में पैसा आया। तो यहाँ पे क्या होगा, पैसे को हम बोलते हैं कैश, और जो 1 करोड़ है वो क्या है, कैपिटल है, उनकी पूंजी है, ठीक है ना। तो अब ये क्या होती है, अब पैसा आ रहा है ना, यानी कि कैश आ रहा है अपने बिजनेस में, भले ही आपने ही लगाया। तो क्या होता है, ये उसको हम बोलते हैं कैश जब हमारे बिजनेस में आता है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, ठीक है ना। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। और रियल में क्या होता है, रियल में जो आता है क्या होता है, डेबिट कम्स वार्ड्स कम्स इन, रियल में, यानी देखिए कैश हुआ। अब यहाँ पे आपको हम समझा रहे थोड़ा सा इसका भी एग्जांपल, ठीक है, कि रियल अकाउंट क्या होते हैं। शायद मैंने इसका एग्जांपल आपको नहीं बताया था, तो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक। देखिए इसका एग्जांपल तो आपको पता ही होगा, कंपनी फर्म
कंपनी कामा फर्म, ठीक है, कामा इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट हो गया। तो ये सब क्या होता है, पर्सन हो गया, कामा पर्सन, कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। अच्छा, ढेर सारे होंगे। रियल का एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, हम लोग आते हैं रियल में। रियल में क्या होता है, कैश आता है, कामा गुड्स आता है, क्या आता है, ठीक है ना, गुड्स आता है। फिर आते हैं हम नॉमिनल में। एक नॉमिनल का भी एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। नॉमिनल मतलब क्या होता है, नाम मात्र का खाता, ठीक है ना। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, नाम मात्र का खाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आता है, जैसे सैलरी, कम वेजेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, सैलरी आता है, वेजेज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, सैलरी आता है, फिर वेजेज आता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ चोरी हो गया तो लॉस बाय थीप। तो ये सब क्या होता है, तो ये होता है आपका पर्सनल अकाउंट, कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूट, पर्सन का नाम। और रियल अकाउंट में क्या होता है, कैश एंड गुड्स। नॉमिनल में क्या होता है, सैलरी, वेजेज, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीप, ये सारी चीज़ें नॉमिनल होती हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। और फिर हम आते हैं यहाँ पे जो है नीचे, और ये सब आप एग्जाम्पल चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं अकाउंट का, कंट्रोल सी, यहाँ पे एक साथ लिखा जाएगा और क्या, ठीक है ना। ऐसे ETC ढेर सारे होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, शायद। और उसके बाद हम क्या करते हैं, आप आते हैं नीचे, तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। और यहाँ पे क्या है, कैश। तो कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश क्या होगा, डेबिट। और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, आप याद रखिए, कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। क्या होता है, क्रेडिट। वैसे भी अगर दो ही अकाउंट है तो आप में एक अगर डेबिट हुआ तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। और अगर आपको ऐसे ना याद हो तो ऐसे याद कर लीजिए, कैश हमेशा क्या होता है, सॉरी, कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली शिवम गौड़, ठीक है ना। तो अपने ही कंपनी में अपना नाम नहीं लिखते हैं, इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जो व्यक्ति है उसका नाम होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, शिवम गौड़ होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है अपनी ही कंपनी में हम अपना नाम नहीं लिखते हैं, इसी वजह से इसको हटा के जो है हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कैपिटल जो है एक एक्सेप्शन है, कैपिटल जो होता है वो पर्सनल अकाउंट ही होता है, ठीक है ना। क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। देखिए यहाँ पे जो है एक और आप नोट में लिख दीजिए, कैपिटल। ये एक एक्सेप्शन आप कह सकते हैं इसको, ड्राइंग, ड्राइंग, ये सब क्या होते हैं, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सब क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट ही होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए रूल्स क्या है हमारा, सबसे पहले एक को पकड़ते हैं, ये कैश। कैश क्या है, कैश अपने कंपनी में आ रहा है, भले आप ही ने रखा है, आ रहा हो तो क्या होगा, देखते हैं कैश कौन सा अकाउंट है। यहाँ पे आप जान सकते हैं कैश क्या है, रियल अकाउंट है। और रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी बिजनेस में जो आता है उसे डेबिट करते हैं। तो यानी कैश क्या होगा, डेबिट, भले आप ही ने रखा मगर आपकी कंपनी में आया ना, तो क्या होगा, कैश डेबिट, ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि यहाँ पे कैपिटल की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये शिवम गौड़ की जगह पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल। क्यों, क्योंकि अपनी ही कंपनी में हम अपना नाम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम उसको कैपिटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैपिटल। और कैपिटल ही क्या, अगर कोई बिजनेसमैन किसी बिजनेस में पैसा लगाता है तो वह उसकी कैपिटल कहलाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल। तो अब ये क्या होगा, देखिए कैपिटल कौन सा अकाउंट है, रियल, सॉरी, पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल में क्या होता है, क्रेडिट टू द गिवर, यानी इसमें देने वाले के खाते को क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर आपको कैपिटल ना समझ में आए तो वहाँ पे आप नाम क्या करिए, शिवम गौड़ ढक के देख लीजिए, ठीक है ना। आप लिख दीजिए नाम शिवम गौड़, ठीक है ना।
और बाद में इसको मिटा दीजिएगा, ठीक है। अब ये शिवम गौड़ लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो कंपनी के ओनर है जिन्होंने पैसे लगाए थे। ये नाम जो है ये क्या है, यही नाम है, ये इन्होंने पैसा लगाया था। और आपको हमने समझाया कि अपने कंपनी में हम अपना नाम नहीं लिखते हैं, केवल वो अमाउंट लिखते हैं, और वो अमाउंट लिखते हैं जो कोई बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें इन्वेस्ट करता है, लगाता है, ठीक है, और वही उसकी कैपिटल कहलाती है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे क्या शिवम गौड़ ना लिख के यहाँ पे ये कैपिटल लिखा, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल हमारा जा रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे नरेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नरेशन। नरेशन मतलब स्पष्टीकरण है, हिंदी में इसको बोलते हैं स्पष्टीकरण, ठीक है। और नरेशन शब्द की शुरुआत हमेशा जो है वो बीइंग शब्द से होती है। किससे होती है? बीइंग शब्द से, ठीक है ना। तो अब नरेशन में क्या होती है? बीइंग शब्द से शुरुआत होती है। और नरेशन में जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखते हैं आगे? बीइंग, उसके बाद फिर अपना मैटर। जैसे यहाँ पे मैटर क्या होगा? बिजनेस स्टार्टेड विथ 1,36 लाख ओनली, ठीक है ना, बाई आप लिखते हो ओनर या शिवम गौड़, ठीक है ना। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन पे क्या है? 1 मई 2022 परचेज गुड्स फ्रॉम एलेक्स ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफ 5,22,003 रुपीज़ ओनली। यानी क्या है कि एलेक्स ट्रेडर्स से जो है फिर उसके बाद क्या किया, शिवम ने जो है सामान खरीदा, ठीक है ना। सामान, परचेज गुड्स यानी गुड्स मतलब सामान खरीदा, कितने रुपए का? 22,000, 5 लाख यानी 5,22,000 यानी 5,22,003 रुपये का उन्होंने क्या किया? सामान खरीदा, ठीक है ना। तो हम फिर से आते हैं उसी पे। तो ये क्वेश्चन है, परचेज किया किसने? एलेक्स ट्रेडर्स से सामान को परचेज किया गया है। तो यहाँ पे 3 अकाउंट है। पहला तो है क्या? गुड्स अकाउंट है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे गुड्स अकाउंट है, फिर दूसरा क्या है? एलेक्स ट्रेडर्स है, ठीक है ना। और फिर तीसरा क्या है? रुपीज है, ठीक है ना, करेंसी। ये 3 अकाउंट है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्या है? ये गुड्स है, फिर यहाँ पे क्या है? एलेक्स ट्रेडर्स है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? रुपीज़ है, यानी 5 लाख। ये क्या है? इतना 3 रुपीज़ है, ठीक है ना। ये क्या? रुपीज़। यहाँ पे कितने अकाउंट्स हैं? 3 अकाउंट है। कितने? 3 अकाउंट्स है। ये जो कलर में है 3 अकाउंट है। तो हम क्या करते हैं, अब इसकी एंट्री सीखते हैं, क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं। तो क्या होगा? यहाँ पे आता है एंट्री पर नीचे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। उम्मीद है इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं इस पर। अभी हमारे सामने क्या है? दूसरा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे ये वाली क्वेश्चन केवल देखनी है, ठीक है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन है ये वाला कि 1 मई यानी 1 मई को जो है यहाँ पे ये 1 मई को क्या हुआ? गुड्स को परचेज किया गया, यानी कितने का? 5,22,003 रुपये का, 5,22,003 रुपीज़ का गुड्स जो है खरीदा गया है। तो जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो क्या होता है? सामान हमारे पास आता है, यानी कि गुड्स हमारे पास आता है, और कैश क्या होता है? जाता है। और गुड्स एंड कैश दोनों ही क्या है? रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो आपको पता है रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट वार्ड्स कम्स इन, यानी जो बिजनेस में आता है उसे डेबिट करते हैं, और क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट, जो जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो भैया जब हम सामान को खरीद रहे हैं तो इसमें क्या हुआ? गुड्स हमारे पास आ रहा है, इसलिए हमने गुड्स को क्या किया? यहाँ पे डेबिट कर दिया, और फिर कैश को हमने क्या किया? क्रेडिट कर दिया। और उसके बाद हम क्या करते हैं? जो अमाउंट होती है उसको, डेबिट वाले अमाउंट को डेबिट के नीचे, तथा यहाँ पे, और जो क्रेडिट वाली अमाउंट है उसको क्रेडिट के नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब आप कहेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे कुछ नहीं, आप ऐसे डैश कर दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। और डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा सेम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। और सॉफ्टवेयर में आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप समझ गए ना, गुड्स हमारे पास आ रहा है, गुड्स हुआ डेबिट और कैश हुआ क्रेडिट। तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। और गुड्स भी कौन सा अकाउंट था? आपका रियल ही अकाउंट था, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए अगली ऐसे ही हम मान लीजिए एंट्री कर दिया। अभी यहाँ पे हमने गुड्स का कर दिया, इस तरह से जब एंट्री करते हैं तो होता क्या इस एंट्री में? अभी मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तीसरा कि 31 मई 2022
सोल्ड गुड्स बाई सीओ सेल्फ स्टे टीवी टू राज ऑफ 50,500 रुपीज ओनली एंड पेमेंट बाई यूपीआई। यानी राज को जो है गुड्स को बेचा गया है कितने रुपए का, 50,000 यानी 50,500 रुपये का, 50,500 रुपये का गुड्स बेचा गया है किसको, राज को। ठीक है ना। तो हम बैक आते हैं यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे एक बार, तब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे 3 मई, यहाँ पे डेट क्या था, 31 मई था। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 31 मई है। ठीक, डेट यही है। अब यहाँ पे अकाउंट कितने होंगे, गुड्स है। ठीक है, और फिर यहाँ पे राज है, और फिर यहाँ पे अमाउंट है। कितना है अमाउंट, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो राज को जो है, राज को सामान को बेचा गया है किसको, राज को। यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि राज को, क्वेश्चन नंबर 2 है, बेचा गया है यहाँ पे। तो कितने रुपए का, 5,22,003 रुपये का सामान जो है यहाँ पे, सॉरी 50,500 रुपये का सामान राज को बेचा गया है किसको, राज को। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब बेचते हैं तो पैसा क्या होता है, पैसा आता है, क्योंकि कैश क्या है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। और रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, बिजनेस में जो आता है उसे डेबिट। तो यानी क्या हुआ, राज को जो हम बेचेंगे तो पैसा का जो है कैश हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे हमने कैश लिख दिया कितना, 50,500, बाकी यहाँ पे डैश कर दिया। फिर हम आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, जाहिर सी बात है, अगर एक आया तो दूसरा क्या होगा, जब हम बेचते हैं तो सामान जाता है, तो सामान कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। और सामान रियल अकाउंट है, और रियल में क्या होता है, जो जाएगा वो क्या होगा, जाएगा वो क्या होगा, जाता वो क्रेडिट होता है। बस क्रेडिट वाज गोज आउट, या बिजनेस में जो आता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है गुड्स को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे कितना, 5 और 50,500। ठीक है ना। यानी कैश आया बेचने पे, और गुड्स क्या हुआ, गया, गया मतलब क्रेडिट, आया मतलब डेबिट। ठीक है ना। और इसको डैश कर देंगे, और डेबिट को डेबिट के नीचे लिख दिया। यहाँ पे ये डेबिट है कैश, तो डेबिट के नीचे, और ये क्रेडिट है तो क्रेडिट के नीचे। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे कुछ काट रखा है, यानी लाइन को स्ट्राइक कर रखा है, और यहाँ पे भी स्ट्राइक कर रखा है। ऐसा क्यों किया, देखिए मान लीजिए आप एंट्री करते हैं, आपसे पूछा कि आप बताइए कि आपने इसको परचेज किया कि सेल किया। तो अगर इस तरह से हम एंट्री करते हैं तो हमको समझने में प्रॉब्लम होगी कि हमने इसको परचेज किया है कि सेल किया है। इसी वजह से जो है हम जो एक्टिविटी करते हैं, यानी कि अभी हम क्या कर रहे थे, दूसरे क्वेश्चन में परचेज कर रहे थे। तो जो एक्टिविटी हम करते हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो एक्टिविटी हमने किया है यहाँ पे, ठीक है, हमने क्या किया, परचेज किया है। तो उस एक्टिविटी को हम इसकी जगह पे रखते हैं, कहाँ पे, गुड्स की जगह पे। यानी कि इस एंट्री में हम यहाँ पे गुड्स ना लिख के, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परचेज, यानी कि गुड्स को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है ना। अब मैं इसको यहाँ से इसलिए नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे अभी क्योंकि इसको आपको फेयर में लिखनी है। ठीक है ना। और फेयर में ऐसे काट के तब आप लिखिएगा, अपने समझने के लिए। रफ में आप ऐसे लिखिए और फेयर में ये लिखिएगा, ये परचेज वाला। ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गुड्स की जगह पे परचेज अकाउंट लिखेंगे अगर हम परचेज कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर सेल कर रहे हैं तो गुड्स की जगह पे हम सेल्स अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करें। और उसके बाद हम यहाँ पे नरेशन लिखते हैं, और नरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नरेशन की शुरुआत हम किससे करते हैं। तो नरेशन को हम बीइंग वर्ड से शुरू करते हैं, यानी बीइंग शब्द से हम शुरू करते हैं नरेशन। ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर भी नरेशन को हम किससे स्टार्ट करते हैं, बीइंग वर्ड से। ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया। बेचा तो क्या हुआ, क्या पैसा आया, पैसा डेबिट, कैश डेबिट, और ये क्रेडिट। ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। और ये हो दूसरा। अब यहाँ पे देखिए अकाउंट हमने यहाँ पे कौन सा यूज किया, तीसरे वाले में ये राज का नाम नहीं लिखा हमने, यहाँ पे क्या लिखा, परचेज लिखा, या सॉरी यहाँ पे क्या लिखा, गुड्स लिखा, और यहाँ पे रुपीज लिखा। ठीक है ना। ठीक है। आगे हम लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हमने ये चीज़ देखा। ठीक है। और यहाँ पे सेल किया। अब मान लीजिए उसने पैसा बकाया किया होता, अगर उसने पैसा बकाया किया होता, पैसा मान लीजिए ना दिया होता, जैसे मान लीजिए इसको हमने बेचा सामान को, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे राज को हमने सामान बेचा, तो राज ने क्या किया, हमको कंप्लीट पेमेंट दे दिया। अगर इसने कंप्लीट पेमेंट ना दिया होता तो हम यहाँ पे क्या करते, जहाँ पे सेल किया यहाँ पे उसका नाम लिखते, क्या लिखते हैं, राज। क्या लिखते हैं, राज।
ठीक है ना, हम यहाँ पे राज लिखते हैं। तो इसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, आगे। तो अभी आप समझिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, सेल लिखा और वहाँ पे परचेज लिखा, ठीक है ना, ठीक है। तो गुड्स यहाँ पे हम जब सेल करते हैं तो सेल लिखते हैं, और जब परचेज करते हैं तो परचेज लिखते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर नरेशन लिख देंगे कि बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एलेक्स ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड 5,22,003 रुपीज़ ओनली बाई UPI, या जो भी है उसको आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे भी हमने लिख दिया कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू, सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड हो जाएगा और परचेज का सेकंड फॉर्म परचेज। तो सोल्ड टू राज ऑफ 50,500 रुपीज़ ओनली एंड अमाउंट रिसीव बाई UPI, ठीक है ना। ऐसे आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन ID भी लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 4 में क्या है कि 31 मई 2022 ऑफिस एम्प्लॉय टेकिंग लंच, ऑफिस के कर्मचारियों ने जो है इतने इतने रुपए का ये चीज़ें पिया, ठीक है ना, कॉफ़ी चाय चिप्स लस्सी सारी चीज़ें उन्होंने पी लिया, ठीक है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इस अमाउंट को अगर आप जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा, 2000 आएगा, ठीक है ना। इसको अगर हम जोड़े हैं तो 2000 आएगा। अगर हम टैली प्राइम को भी खोल लें, और टैली प्राइम में भी आप कैलकुलेटर खोल सकते हो, Ctrl+N प्रेस करो, ठीक है, और यहीं पे हम जोड़ते हैं उसको, अमाउंट को, कितना है 550 यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है, यहाँ पे Ctrl+N से टैली में कैलकुलेटर खोलता है, और यहाँ पे दिख रहा है नीचे 550, ठीक है ना, प्लस फिर टाइप करते हैं, और फिर क्या है 375 426, ठीक है ना, यानी 375 प्लस 426 प्लस कितना है 649, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे दिख रहा है 649, फिर आ गया कितना है टोटल, देखिए इसका सम आया कितना 2000, यानी 2000 रुपये आ गया। अब इसको आप ऐसे स्किप कर दीजिए और अपनी एंट्री पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम बैक आते हैं आल टाइप करके अपने क्वेश्चन पे। तो ये 2000 रुपये का उन्होंने ऑफिस में खर्च किया, इतना लंच में, कहाँ पे खर्च किया, लंच में, ठीक है ना। ये इन्होंने लंच पे एक्सपेंस किया, किस पे, लंच पर। तो हम क्या करते हैं, इसको लंच पे जो है कर्मचारियों ने हमारे एक्सपेंस किया पैसे को, ठीक है ना, लंच पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको बहुत ही ईजी है सॉल्व करना। यहाँ पे इस वे आएंगे हम, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, डेट डाल दिया कितना 31 मई, ठीक है ना, कितना है यहाँ पे 31 मई, ठीक है ना, 31 मई, ठीक। फिर हम आते हैं कितना 31 मई को, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसको हम बोलते हैं ऑफिस एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, ऑफिस एक्सपेंस। क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑफिस एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, ऑफिस एक्सपेंस। यानी कि जब हम कहीं खर्च करते हैं, कुछ सामान खाने जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा पैसा यानी कैश खर्च होता है। और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। और रियल में रूल क्या है, रियल में भाई मेरे रूल आपका क्या है, जो रूल्स, ये रूल्स है रियल में, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट, यानी बिजनेस में जो जाएगा, गोज आउट मतलब जाता है, उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। तो कैश क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, कितना 2000, ठीक। तो क्रेडिट को क्रेडिट के नीचे रखेंगे, इसी वजह से यहाँ पे डेबिट के नीचे डैश कर दिया और यहाँ पे लिखा 2000। फिर यहाँ पे अब इसको क्या लिखेंगे, जो कर्मचारियों ने लंच पे खर्च किया उसको बोलते हैं ऑफिस एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, ऑफिस एक्सपेंस। यानी अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और उसमें दिन भर जितना भी खर्च होता है उसको हम बोलते हैं, चाहे फूड पे चाय पानी पर, उसको हम बोलते हैं ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसको बोलते हैं ऑफिस एक्सपेंस। और इसको हम जो है कितना हुआ 2000 टोटल सम करके लिख देते हैं, ठीक है ना। और फिर अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे देखिए इसका जो ये होगा, इसको हम लिखते हैं बीइंग मनी, ठीक है ना, मनी PAID, पेड फॉर क्या होता है, लंच या फिर ऑफिस एक्सपेंस, जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। उसका लंच में डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हो, कितने कितने रुपए क्या क्या है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे चाहो तो लिख दो कितने कितने रुपए की कितनी कितनी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप भी कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, हो जाएगा आराम से। तो इसको मैंने Ctrl+C किया, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे उसको भी लिख दिया, ठीक है ना, पेस्ट कर दिया यहाँ पे लाके। देखिए यहाँ पे जो है ये पेस्ट हमारा हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही आप लिख सकते हो पूरा कि कितने कितने रुपए का क्या क्या किसने खर्चा किया, ठीक है। तो ये है आपका डिस्क्रिप्शन, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है।
देखिए काफ़ी बड़ा है टेबल, इस वजह से हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, कॉफ़ी 550 है, टी, ऐसे ही एक टेबल बना के आपको चुपचाप यहाँ पे लिख देनी है। क्या करनी है, एक टेबल में आपको यहाँ पे ऐसे ही लिख देनी है कि कितने कितने रुपए का क्या क्या है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप इसको लिख लेंगे, और लिखने के बाद में कुछ करना नहीं, ऐसे कॉपी लिखनी उसके सामने 550 ऐसे ऐसे समथिंग करके, और उसके बाद लास्ट में लिख देना ओनली। क्या लिखना है, ओनली। यानी ये बीइंग सबसे नरेशन की शुरुआत होती है, और बीइंग के बाद में आप जो है यहाँ पे लिख दीजिए क्या, ओनली, ठीक है ना। लास्ट में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दीजिए और ओनली, जो भी आपको लिखना है आप इसमें लिख सकते हैं पूरा, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं नरेशन, ठीक है। और ये जो ऑफिस एक्सपेंस है इसको हम बोलते हैं, कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा है, नॉमिनल। यानी कि आप अगर इसका एग्जांपल लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लीजिए, आपका रूल्स में आइए और यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे इसका एग्जांपल कंट्रोल बी पेस्ट, ठीक है ना। ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है ना। ये सब क्या होती है, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको याद रहेगा, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें जो है ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और इसको हमने क्या लिखा, ऑफिस एक्सपेंस। क्या लिखा, चौथा ये वाला क्वेश्चन था 4, ये वाला, इस पर हमने लिखा ऑफिस एक्सपेंस, कितना, 2000 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, केवल एक क्वेश्चन, ठीक है ना। 5 में क्या, 1 जून 2022, 1 जून 2022 को टेकिंग आवर कंपनी जनरल इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख पर ईयर बाई HDFC फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। यानी अगर आपको हिंदी इसको लिखना हो तो आप क्या कीजिए, गूगल ट्रांसलेटर में इसको जाके पेस्ट कर दीजिए तो आपको हिंदी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, टेकिंग मतलब क्या किया, कंपनी का जनरल इंश्योरेंस कराया, ठीक है ना। देखिए लाइफ इंश्योरेंस होता है जो लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी जो सजीव होते हैं, ठीक है ना। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे गाड़ी हुआ, घर हुआ, ये सब चीज़ों का, ठीक है ना। तो ये 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंश्योरेंस ले रखा है कंपनी का, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंपनी का इंश्योरेंस लिया किससे, HDFC फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। 1 जून को कितने का, 5 लाख रुपए का। तो यहाँ पे कितने अकाउंट है, एक तो आपका क्या है 5 लाख रुपीज़ है, ठीक है ना। एक तो ये है आपका, और दूसरा एक आपका कंपनी है जिसको हम बोलते हैं, 2 अकाउंट्स हैं इसमें, ठीक है। ये पता करना रहता है कि अकाउंट इसमें कितने, ठीक है ना। तो ये बेहद ज़रूरी है आपको याद करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये 2 कंपनियां हैं, ठीक है। 2 ही हैं जो है, एक कंपनी है, दूसरा क्या है, पैसा है। तो हम क्या करते हैं, जब हम किसी से लोन लेते हैं, सॉरी फाइनेंस कराते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो है ये कैश क्या होगा, जाएगा ना, कैश जाएगा। तो कैश जाएगा तो कैश क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्रेडिट को हमने कहाँ लिखा, क्रेडिट के सामने। तो और वैसे भी कैश जा रहा है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। अगर नहीं आपको पता तो यहाँ देख लीजिए, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। देखिए कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है ना, रियल अकाउंट है। और रियल में रूल्स क्या है, इसके गोल्डन रूल्स क्या है, रूल्स डेबिट क्रेडिट क्या है। रियल में जो जाता है ना, जो जाता है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट वर्स गोज आउट। यानी रियल में जो जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो उसी रूल के हिसाब से कैश जब हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हमारा कैश जा रहा है, तो इसी वजह से हम इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, HDFC फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड क्या है, एक कंपनी है। तो या आप इस नाम से अकाउंट बना लीजिए, इंश्योरेंस फॉर कंपनी, या फिर उस कंपनी का यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, एक कंपनी है, और कंपनी जो है कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। देखिए यहाँ पे CMP मतलब कंपनी, कंपनी क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना। देखिए ये कंपनी जो है पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, इसका गोल्डन रूल देखते हैं, डेबिट टू द रिसीवर, यानी पाने वाले को डेबिट करते हैं, और क्रेडिट टू द गिवर, और देने वाले को, इसमें देने वाले को खाते को क्रेडिट करते हैं। तो इसमें क्या है, डेबिट कौन है, पाने वाले को हम डेबिट करते हैं, रिसीवर को हम डेबिट करेंगे, डेबिट टू द रिसीवर। तो हम क्या करते हैं, HDFC बैंक, क्योंकि हम पैसा किसको देना है, HDFC बैंक को। तो HDFC बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। सॉरी HDFC फाइनेंस जो है कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल में पाने वाले को क्या करते हैं, रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो इसी वजह से हम HDFC को, फाइनेंस को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, और डेबिट को, डेबिट के जो है इसको डेबिट कर देंगे, और इसका अमाउंट इसके सामने लिखते हैं 5 लाख, ठीक है ना, क्योंकि हमने 5 लाख का बीमा लिया है। और बाकी यहाँ क्रेडिट में कुछ नहीं है तो डैश कर देंगे, ठीक है ना। तो ये है।
डैश कर दिया बस। तो उस पर यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, इसका क्या लिखेंगे, नरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने नरेशन में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ गुड्स वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस। बीइंग इंश्योरेंस टेकन फॉर कंपनी, कंपनी को शॉर्ट में लिखते हैं CMP, ठीक है ना, कंपनी। और यहाँ पे बाई आप लिख दो, इस कंपनी का नाम लिख दीजिए जो भी है HDFC, ठीक है ना। यानी जितना भी आपको लिखना है आप यहाँ पे सारा चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है ना, फाइनेंस, ठीक है, ओनली है। और लास्ट में आप जो है यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दीजिए, और उसके बाद फिर लिख दिए क्या है इसका कंपनी का नाम, ठीक है ना, कंपनी का नाम लिख दीजिए। और नाम लिखने के बाद में लिखिए कितना अमाउंट कितना है ऑफ, आपके बाद में यहाँ पे आपको लिखनी कितना, 5 लाख। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है लिखने का। क्वेश्चन हमारा यहीं पर है, कितना है, 5 लाख। तो हमने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया 5 लाख रुपीज़, ठीक है ना, रुपीज़ ओनली, ठीक है ना, 5 लाख रुपीज़ ओनली, ठीक है ना। ये जो है हमने ये लिखा। तो ये आपका था क्वेश्चन। उम्मीद है आप रूल समझ गए होंगे। आगे के क्लास में हम सीखेंगे लेजर कैसे बनाएंगे टैली में, और इसी का हम वाउचर एंट्री, यानी जो क्लास 6 से हमारा आने वाला है उसमें हम वाउचर एंट्री करना सीखेंगे और लेजर बनाएंगे, और सेम यही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और तैयार रहिए। क्लास नंबर 6 में हम इसी का एंट्री करेंगे, क्योंकि हमने आपको देखिए ये तो मैंने आपको मैनुअल एंट्री करना बताया हाथ से, ठीक है ना, ताकि आप BCom हो, MCom हो, या MCA MBA कुछ भी किए हो, ठीक है ना, BCA या फिर 11th-12th आप कॉमर्स से हो, तो आप कैसे लिखोगे अपने एग्जाम्स में, कहाँ पे कहीं पर भी, तो नोट्स में, तो इस तरह से हम लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैनुअल। हाथ से लिखने को हम बोलते हैं मैनुअल। और उसको हम कल जो है उसको यार नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट क्लास यानी क्लास 6 में हम इसका वाउचर एंट्री सीखेंगे, वो भी सॉफ्टवेयर पे, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है इसमें लेजर कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम आपको पढ़ाएंगे सॉफ्टवेयर पे। तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो कि मोस्ट पॉपुलर है टैली प्राइम, उसको यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो कोई भी सॉफ्टवेयर, बीजी है, मार्ग है, कोई भी और ढेर सारे व्यापार हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। टैली समझने में ईजी टू अंडरस्टैंड है, यानी समझने में आसान है, इसी वजह से मैं आपको टैली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको वो कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट के लिए पेज को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है ना। और मैं यहाँ नीचे कर दिया इसको, और इसको जो है सबसे पहले क्या करता हूँ, छोटा करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। और अब आज थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। आगे थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास 6 में हम इसको सीखेंगे वाउचर एंट्री और लेजर क्रिएशन, और उसके बाद में क्लास 7 में फिर हम आपको थोड़ा क्वेश्चन देंगे, और 7 के बाद में हम 8th से सीधा मेन कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे। यानी अभी 2 क्लास में आपको और, यानी कि 6, 7, 8 3-4 क्लास में हम आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना। तो लेवल थोड़ा सा इसके आगे वाले क्लास में हम बढ़ाएंगे, ठीक है। आज बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, इसके आगे जो है लेवल बढ़ेगा। और 6 क्लास नंबर इसके आगे का जो वीडियो है क्लास नंबर 6, इसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको वाउचर एंट्री करना और लेजर बनाना सिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं इसको ऊपर करता हूँ ताकि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। और इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं एक बार फिर से पूरा जूम कर देता हूँ ताकि आप जो है एक एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मोबाइल में ले लीजिए, ठीक है। और उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि अच्छा है, काफ़ी लेटेस्ट है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले पाएँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और फिर आगे चलता हूँ थोड़ा सा इसको जो है यहाँ पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। इसका हो गया होगा स्क्रीनशॉट, मुझे उम्मीद है। अब फिर हम लोग आते हैं इसका, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आते हैं 5वें पे, नेक्स्ट, ये लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर आप आ जाइए यहाँ पे, देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, ये इसका और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये और ये, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसका आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ये वाला का। फिर हम क्या करते हैं, आप 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आते हैं, इसका और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, आते हैं नेक्स्ट वाले पे, और आप जो है 4 और 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4 का पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर हम आते हैं 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको एकदम छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सारा पेज दिख जाए, ठीक है। तो ये रहा हमारे सामने आपके सारा पेज जो आपको देखनी है। ये 2 पेज यहाँ पे है, और फिर उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फिर उसके बाद में 2 पेज आपका यहाँ पर है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम आल टाइप करते हैं और दूसरे वाले का स्क्रीनशॉट दे देते हैं आपको एक बार फिर से, ये वाले का, ठीक है। एक एक पेज करके। ये देखिए रूल्स, अगर आपने क्लास 4 नहीं पढ़ा है तो आप इसमें देख लीजिए रूल्स को, या वीडियो 4 नहीं देखा है यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर उम्मीद है आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए गोल्डन रूल्स का, इस वाले पेज का। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आपका ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा। और फिर इसको एक बार और जूम कर देता हूँ ताकि आप सही से देख लें, ठीक है। अभी मेरी वेबसाइट नहीं बनी है, वेबसाइट बन रहा है। वेबसाइट आ जाएगा तो आपको इसका PDF वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तब तक आप यूट्यूब पे देखते रहिए। अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट में कीजिए, मैं आपको PDF इसका सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट में मुझको भेजिएगा, मैं आपको उसका PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे सामने, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले रखा है क्वेश्चन का। फिर यहाँ पे इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है क्वेश्चन का, ठीक है। फिर आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट आपने ले रखा है। फिर आपने जो है इसका ये वाला का स्क्रीनशॉट आप ले रखे हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग सीखेंगे कि इसका हम वाउचर एंट्री कैसे करते हैं, यानी टैली में हम वाउचर एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसका हम वाउचर एंट्री कैसे करेंगे इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों। और इसको प्लीज़, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, तथा साथ में कमेंट भी करते रहिए। कमेंट में आपका कुछ लग नहीं रहा है तो प्लीज़ 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 आप लोग करते रहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉमर्स के स्टूडेंट को, या फिर जिनको 12th के बाद कोई भी आपका स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट्स साइंस से हो या बायोलॉजी से हो, अगर आपको 12th के बाद में तुरंत जॉब चाहिए किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कंप्यूटर पे, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है ना। और कहीं से साथ ही में ADCA का सर्टिफिकेट ले लीजिए, और टैली का कोर्स उसी में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। यानी आपको टैली करना है, और ये मैंने आपको टैली में सब कुछ पढ़ा दिया कॉमर्स, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को देखते हैं या कहीं से भी टैली का कोर्स करते हैं तो समझ लीजिए आपका 11th 12th और BCom कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं बहुत ही हाई लेवल का आपको पढ़ा रहा हूँ,
जिससे कि आपको, और जीरो से एकदम, हाँ जीरो से मैंने स्टार्ट किया है, आपको एकदम आप तक ले जाऊंगा जहाँ तक होता है, ठीक है ना अकाउंट। तो मैं जीरो से ही आपको लेकर चल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए। नेक्स्ट क्लास में आज हमने क्या सीखा, यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं इतने सारे, ये क्वेश्चन था हमारे सामने ये, और यहाँ पे जो है इसका वाउचर एंट्री था, कैसे करेंगे मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है ना। ये सब क्या है, क्वेश्चन थे, ये सब क्वेश्चन थे, और इसका हमने यहाँ पे मैनुअल एंट्री करना आपको, जिसको वाउचर एंट्री बोलते हैं, उसको मैंने दिखा दिया। अब हम इसको अगले क्लास में हम इसको टैली के में करेंगे, इसको वाउचर सॉफ्टवेयर पर, ठीक है ना, प्राइम जो कि लेटेस्ट है, इसी पे हम लाइव करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। थैंक यू।